So now we will be moving to the 10.4 and division of a line segment. Division of a line segment into equal part, right? इसको देखते हैं एक बार. Just a minute. Division of a line segment into equal part. Draw a line segment AB is equal to 4 centimeter and mark its midpoint. Then AM is equal to MB is equal to 2 centimeter. Okay. We say that AB is bisected at M. Bisected समझते हो बेटा? Bisector आपने क्लास 7 में भी एंगल बाइसेक्टर वगैरह सुना होगा. बाइसेक्टर क्या होता है? बताओ बाइसेक्टर क्या होता है? सर किसी भी लाइन को हाफ करना, किसी भी चीज को हाफ करना, राइट? किसी भी चीज को हाफ करना. जैसे एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को इक्वली दो भागों में बांटना, और लाइन बाइसेक्टर मतलब लाइन को इक्वली दो टुकड़ों में तोड़ना. दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर, राइट? दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर. ओके. तो जैसे ए बी को बाइसेक्ट करना है तो ए बी को दो टुकड़ों में तोड़ा, ए एम और एम बी. ए एम और एम बी. और यहाँ पर ए एम बन गया 2 सेंटीमीटर और एम बी बन गया 2 सेंटीमीटर. बहुत ही आसान. We say that AB is bisected M. Now mark the midpoints of AM and MB as NMP. उसी तरह अगर AM को ही तोड़ना है तो इसको भी दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा. AN हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, NM हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. उसी तरह MB को दो टुकड़ों में तोड़ना होगा तो ये 1 और ये 1 हो जाएगा, राइट? इसी तरह ये डिवाइड होता रहेगा, ये डिवाइड होता रहेगा, राइट? ये डिवाइड होता है. ओके, नेक्स्ट. Thus the point N, M and P. Thus the point N, M and P divide AB into 4 equal parts. And thus the point N, M and P divide AB into 4 equal parts. Draw another line segment AB that is 4.5 centimeter and mark points M and N at a distance of 1.5 centimeter from A and B respective. तो ये कुछ एक्सरसाइज चल रहा है, इसको देखते हैं. ये टोटल 4.5 है, 4.5 सेंटीमीटर है. और आपको कह रहा है कि एम एक ऐसा पॉइंट खींचो जो कि ए से 1.5 सेंटीमीटर दूर हो. ठीक है, मार्क कर सकते हैं. एन एक पॉइंट लो जो कि बी से कितना दूर है बेटा? बी से ये भी 1.5 सेंटीमीटर दूर. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ऑब्जर्व दैट AM is equal to MN is equal to NB. बिल्कुल सही बात है. 4.5 है, ये 1.5 हो गया, ये 1.5 हो गया, तो बीच का जो टुकड़ा बच गया ये भी 1.5 हो गया, क्योंकि 1.5 into 3 is 4.5, 15 into 3 is 45, right? Thus M and N divide AB into 3 equal parts, or we can say that AB is trisected at M and N. है ना, 3 हिस्से हो गए. Mark the midpoints of AM, MN and NB. अब फिर से AM का मिड पॉइंट निकालो, AM को बाइसेक्ट करो, MN को बाइसेक्ट करो, NB को. इस तरह कर सकते हैं, राइट? इस तरह किया जा सकता है. खैर, ये कहना क्या चाहते हैं ये हम देखते हैं. फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट इफ AB इज एनी लाइन सेगमेंट, फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट इफ AB इज एनी लाइन सेगमेंट and n is a positive integer, AB is divided into n equal parts, b1, b2 up to b to the power n minus 1, right? Okay. तो और AB1 is equal to B1 B2 is equal to B2 B3, इस तरह अनेक टुकड़ों में आप तोड़ सकते हो. खैर उसको छोड़ो, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में. डिवाइड ए लाइन सेगमेंट AB into 5 इक्वल पार्ट्स. इसको 5 इक्वल पार्ट में बांटना है. तो सबसे पहले बेटा एक रफ अगर आप फिगर बनाओगे, 5 इक्वल पार्ट क्या होगा बेटा? देखना एक बार. एक पार्ट हो गया,
2 पार्ट हो गए, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। अगर आप इसको मार्क करोगे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 पार्ट हो गए। लेकिन आपने कितने डंडे खींचे? आपने 4 डंडे खींचे, राइट? 4 डंडे खींचे, 4 डंडे खींचे और 5 सेगमेंट बना। अच्छा, ये टोटल 6 सेंटीमीटर था और 6 सेंटीमीटर को 5 इक्वल भागों में बांटना है। तो क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे ना, है ना? 6/5। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1.2 सेंटीमीटर। अगर मैथमेटिकली देखें तो 1.2 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो ईच सेगमेंट का जो लेंथ है वो 1.2 सेंटीमीटर है। हमने ये थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखा, लेकिन इसको अब ज्योमेट्री के हिसाब से कैसे दिखाएंगे ये हम लोग अभी देखते हैं। 1.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। एट ए ड्रॉ अ रे ए पी मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद ए बी। ओके, बना देंगे। एक लाइन खींच दिया आपने ऊपर की तरफ, ठीक है जी। आगे क्या है? एट बी ड्रॉ अ रे बी क्यू, ड्रॉ अ रे at B, draw a ray BQ parallel to AP on the opposite side of AB as shown in the figure. Okay, using a compass, mark 5 points on AP at equal distances at 5 points on BQ with the same distance, say A1, A2 and B1, B2. Okay, join A5 to B, B5 to A, इस तरह से ज्वाइन करना है। ज्वाइन, देन ज्वाइन A1 B4, इस तरह से करना है। मेजर A1 C1, C1 C2, क्या किया है? मेजर A C1। ओके, दे आर ऑल इक्वल। चलो समझ गया, कुछ नहीं है इसमें, कुछ खास चीज। तो इसको हमने ज्योमेट्रिकली करके देखते हैं। लेट मी डू इट हियर। चलिए, आपके पास स्केल है? स्केल 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 वगैरह है? चलो एक बार रफ देखो, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करना। पहले रूलर ले लेता हूँ। आपको चाहिए कितना? 6 सेंटीमीटर, राइट? 6 सेंटीमीटर इसमें ले लेते हैं। मैं तो डिजिटल रूलर है तो मुझे 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 6 सेंटीमीटर। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटाओ, तो जूम कर देता हूँ। नाउ वी नीड टू ड्रॉ। आई विल टेक द प्रोट्रैक्टर। बताओ तेजस, कितना एक्यूट एंगल ले ले यहाँ पर? एक एंगल बताओ आप अपनी मर्जी से, बताओ। 50 डिग्री। 50 डिग्री। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया मैंने। ओके, इसको इधर ले आता हूँ थोड़ा। नाउ आई विल जॉइन दिस। देखते रहना प्रोसेस में। ये मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है जी। अब जितना एंगल यहाँ बना है उतना ही एंगल आपको नीचे बना। राइट, हमने 50 लिया था उधर, तो ऑपोजिट में भी हम लोग 50 लेंगे। इधर से गिनेंगे। हाँ, ये रहा, हाँ ये रहा, ये रहा यहाँ पर। राइट, इसको अब मैं हटा देता हूँ। जॉइन दिस लाइन्स। यस, हाँ ज्वाइन कर दिया मैंने। अब मैं कॉम्पस लेता हूँ। वैसे हम लोग इसको राउंडर बोलते हैं स्कूल में। आप लोग क्या राउंडर बोलते हैं, कॉम्पस बोलते सर कोई कोई कॉम्पस बोलता है, कोई कोई राउंडर बोलता हैं? ज्यादातर राउंडर हमने स्कूल में सुना था, राउंडर राउंडर सब। खैर, इसको यहाँ रखता हूँ। अब आपको क्या करना है? इक्वल मार्किंग करना है। 5 सेगमेंट्स आपको बनाना। तो इक्वल मार्किंग करना है। मैं करता हूँ, अपनी मर्जी से आप कुछ भी मार्किंग करो।
5 सेगमेंट इस लाइन पे, जैसे ये लाइन आपका ये ए था, ये बी था। अब ये जो ऊपर वाला लाइन है इसको क्या नाम दिया है, एपी। मान लेते हैं ये लाइन एपी, और थोड़ा सा लंबा खींच देता हूँ, जरूरत पड़ेगा पूरा थोड़ा सा। 50 कितना डिग्री था, 50 ना, 50.3 ये रहा, 50 पॉइंट, हाँ 50, ये थोड़ा लंबा खींच लेता हूँ, नीचे वाले को भी थोड़ा लंबा ले लेता हूँ। ये कितना बनेगा देखो, उधर से 50 है तो इधर से फिर 180 है, 50 और 180 कितना है, 50 और 180 230, 230, यस 230। हाँ अब इतना लंबा सा खींच लिया। अब मैं इसे 5 सेगमेंट्स बनाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ रूलर का यूज करके थोड़ा छोटा छोटा सेगमेंट बनाऊं ताकि मेरा उसमें हो जाए। हाँ मैं ले लेता हूँ कितना, छोटा छोटा सेगमेंट ले लूँ, 2-2 सेंटीमीटर, नहीं 2 सेंटीमीटर तो थोड़ा ज़्यादा होगा, मैं ले लेता हूँ। ज़्यादा छोटा भी नहीं ले सकता मैं क्योंकि स्केल ही छोटा हो जाएगा। कितना छोटा होगा, 2.5, 3 ले लूँ क्या, 3 ले लूँ, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 3, एक 3, 2 3, हाँ एक मिनट, यूजिंग अ कॉम्पस। कॉम्पस की उससे ज़रूरत थी नहीं, 3 सेंटीमीटर तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा सेगमेंट में। चलिए जितना है उतना ही ले लेता हूँ, 2.5 के लगभग है, देख रहे, 2.5, नहीं इससे छोटा राउंडर हो नहीं सकता। ठीक है कोई बात नहीं, इतना ले लेते हैं, इसको हटाता हूँ। फिर अब मैं इसको मैं पकड़ ही नहीं पा रहा, अभी इतना छोटा हो गया। अब इस राउंडर को देखो आपको यहाँ रख देना है। यस लेट मी चेंज इट्स कलर टू ब्लैक। व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली, एक पॉइंट यहाँ लगाया, यस एक पॉइंट यहाँ लगा। अभी एक सेगमेंट यहाँ बन गया, दूसरा सेगमेंट मैं यहाँ लगा लेता हूँ, दूसरा सेगमेंट हो गया मेरा। अब आगे बढ़ता हूँ, तीसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट यहाँ हो गया। मेरा लाइन थोड़ा छोटा पड़ रहा है, मैं इसको और थोड़ा खींच लेता हूँ, 50 डिग्री पे था, 45, 46, 47, 49, 50, यस 3 सेगमेंट यहाँ बन चुका है। अब इस राउंडर को फिर से उठाइए, राउंडर को ऊपर ले चलो। वैसे एग्जाम में एक बार स्केल से पता लगा लिया तो अपनी मर्जी से खींचते जाएंगे, कोई राउंडर लगाने की जरूरत नहीं। हाँ 5 सेगमेंट बन गया बेटा, यस 5 इक्वल सेगमेंट मेरा बन गया, राइट। और थोड़ा बड़ा एंगल लेते हुए, ठीक है ओके। 5 सेगमेंट हमने ऊपर बना दिए, ठीक उसी तरह 5 सेगमेंट नीचे बना देते हैं। तो अब बार बार राउंडर को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप एक काम कर सकते हो, ये है 230, यस स्केल से ही 2.5 2.5 लेते चलते, क्योंकि हमने 2.5 मिनिमम माना था, और लंबा हो गया वैसे। मैं क्या एक काम करता हूँ, एक खींचता जाता हूँ, राम कितना घूमना पड़ेगा मेरे को। हाँ ये कर लेता हूँ, अब ठीक है, स्केल को रखता हूँ यहाँ पर, देखना जरा। हाँ लाइन थोड़ा सा डगमग आ गया, लाइन जो है और लाइन बाहर जस्ट 230 डिग्री, 229, 230, yes 230 is this one। यस अब हम इस पे मार्क करेंगे कितना, 2.5, देखना 2.5 का जीरो, ये है 2.5 यहाँ पर, ये रहा
फिर है 2.5, 2.5, 5 से आगे चलेंगे 7.5, 7.5 से आगे चलेंगे कितना होगा बेटा 10, 10 से आगे चलेंगे तो कितना होगा 12.5, और 12.5 से आगे चलेंगे तो 15, 50। यस, तो हमें 5 सेगमेंट मिल चुके हैं। मैंने राउंडर से नहीं लिया क्योंकि राउंडर से जगह नहीं हो रहा था, तो 5 सेगमेंट मुझे मिल चुका है। तो मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूँ। ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। हाँ, 5 तो हो गए। एक, एक, दो, तीन, चार, 5, बस इतना हमें चाहिए। अब क्या करना है बेटा, अब रिलेटेड पॉइंट को ज्वाइन करना। देखो ये छोटी सी चीज है, इसको इतना लंबाने की कोई जरूरत नहीं थी किताब में, अनावश्यक रूप में इतना डिटेल इसमें दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एंड टू एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। इस पॉइंट को इससे, बी से, इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे, और इस पॉइंट को इससे। राइट, हमने रिलेटेड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। जैसे कि किताब में दिया है, इसको मान लेते हैं A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, और ये है A5। नीचे वाला है B1, B2, B3, B4 एंड B5। ठीक है बेटा, देखना एक बार। अच्छा, अब हमने क्या लिखा था, अगर 6 सेंटीमीटर को 5 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे तो हर एक सेगमेंट कितना होना चाहिए, हमने देखा था 1.2। राइट, 1.2, 1.2। 1.2। अब इसको आप एक बार मेजर करके देखो 1.2 के आसपास आ रहा है कि नहीं, लगभग आएगा। हाँ, ये देखना, देखो पहला सेगमेंट आ रहा था जस्ट 1.2, ये थोड़ा मोटा लाइन है 1.2। यस, बन रहा है सेगमेंट। तो हमने सही सही डिवाइड किया है ना, 5 सेगमेंट बनेगा तो हर एक सेगमेंट कितना होगा, हर एक सेगमेंट 1.2 का होगा। राइट, तो इस तरह आपको एग्जाम में करना, जो भी लाइन दिया हो उस लाइन को खींचिए, एक पॉइंट पे एक्यूट एंगल, जैसा कि हमने यहां पर लिया था 50 डिग्री, 50 डिग्री ऊपर लेना है तो 50 डिग्री यहाँ पे भी लेना है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के साथ 50 डिग्री नीचे, फिर ऊपर वाले सेगमेंट को उतने पार्ट में डिवाइड करो जितना कहा गया। स्केल से ही कर देना, कोई राउंडर की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कोई राउंडर देखेंगे नहीं कि आपने ऐसा घुमाया कि स्केल से ले लेना, ऊपर में थोड़ा टोपी जैसा बना लेना राउंड राउंड कर। ठीक है, तो उस तरह से आपका बन जाएगा। डन, बहुत ईजी है ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखना। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, divide the line segment AB is equal to 6 सेंटीमीटर in the ratio 4:3 इंटरनली। अभी हमने जो डिवीजन कर रहे थे, हर सेगमेंट को इक्वली बांट रहे थे, है कि नहीं, हर एक 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2 आ रहा था। इसका मतलब हर एक सेगमेंट का रेशियो क्या है, 1.2। ये भी है, दूसरा भी 1.2 है, तीसरा भी 1.2 है, चौथा भी 1.2 है, और पांचवा भी 1.2 है। इसका मतलब रेशियो क्या है बेटा, 1:1, 1:1। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ये रेशियो क्या बन रहा है, 1:1:1। लेकिन यहां पर अभी आपको कह रहा है कि ये जो 6 सेंटीमीटर है ना, इसको ऐसा तोड़ो कि पहला 4 यूनिट हो जाए और तीसरा 3 यूनिट हो जाए। मुझे बताना, इसको रेशियो का चैप्टर आपने पढ़ा है क्लास 6-7 में, इसको रेशियो के हिसाब से सॉल्व करना और बताना क्या क्या आंसर आएगा। पहला सेगमेंट 4 यूनिट, तीसरा सेगमेंट 3 यूनिट, दोनों मिलाकर के 6 सेंटीमीटर। पहला सेगमेंट क्या आएगा, दूसरा सेगमेंट क्या आएगा, मतलब ये 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं। इसमें से एक सेगमेंट है 4 यूनिट का, मान लेते हैं AC, और दूसरा सेगमेंट है CB। तो AC कितना होगा, CB कितना होगा, बताना, सोचो जरा।
अरे एक लाइन सेगमेंट है, ये टोटल कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर का है ना, 6 सेंटीमीटर का है। उसमें से पहला पार्ट 4 यूनिट है, तीसरा पार्ट 3 यूनिट है। इसका मतलब टोटल कितना पार्ट्स है, 7 पार्ट्स है या 7 यूनिट है। लेकिन 7 यूनिट कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 1 यूनिट कितना है, 1 यूनिट है 6/7। इसका मतलब पहला पार्ट जो है 4 यूनिट, वो कितना हो गया, 6/7 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24/7 दैट इज इक्वल टू 7 या 21, बच गया 3, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, फिर 6 7 8 56, ऐसा चलता जाए। 3.428 सेंटीमीटर पहला वाला। और दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। 3 यूनिट बोले तो 6/7 एक पार्ट, ये 3 पार्ट चाहिए आपको, 6 या 18/7, तो ये कितना होता है, 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, बच गया 4, 4 4 4 7 5 जा 35, बच गया 5, 7 7 जा 49, बच गया 1, 7 1 जा 7, राइट। 2.571। ये रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर जो आपने पढ़ा है क्लास 6 7 में। तेजस कुछ बोलना चाहते हो, बोलो बोलो, माइक ऑन करके बोलो। सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं है। क्वेश्चन ये है कि 6 यूनिट टोटल है, उसको 7 पार्ट में बांटना है, 7 पार्ट्स में तोड़ना है। जैसे अभी हमने 5 पार्ट्स में तोड़ा, एक 6 सेंटीमीटर वाले चीज को 5 पार्ट्स में तोड़ा ना, तो आपने क्या किया, 6/5 ही तो किया। तो यहाँ पर भी 6/7 किया, क्योंकि 7 पार्ट्स में तोड़ना है। और पहला पार्ट जो है उसमें वो है 4 यूनिट, 4 भाग को मिलाकर के एक भाग है। और तीसरा जो बाकी बच गया भाग है, वो 3 भाग को मिलाकर के एक भाग, राइट। तो ये 4 भाग है, ये 3 भाग है, 7 भाग टोटल हो गए। तो पहला वाला 3.428, दूसरा वाला 2.57। ये अगर रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से सॉल्व करते तो ये आंसर होता। लेकिन अभी थोड़ा ज्योमेट्री के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे देखते हैं। आइए जी, वही वही तरीका है देखना इसको। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट बना दो, 6 सेंटीमीटर बना दिया जी। ड्रॉ रेज AQBP पैरेलल बना दो, एक्यूट एंगल लगाओ, ऑपोजिट साइड बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, मार्क 4 + 3 7 पॉइंट्स ऑन AQ, देख रहे हो, वही 7 हिस्सों में तोड़ना है, 7 हिस्सों में तोड़ना है। ए से लेकर के Q 7 हिस्सों में तोड़ दो इक्वली, और बी से लेकर के P भी 7 हिस्सों में तोड़ दो इक्वली, ठीक है। अब आप इसको क्या करना है, अब आपको 4 4 पार्ट चाहिए, तो यहाँ का 4 पार्ट ले लो, ज्वाइन कर दो इधर से 4 पार्ट से, और उधर का 3 पार्ट ज्वाइन कर दो, राइट। तो आपका आंसर आ जाए। अभी हम इसको एक बार करके देखते हैं, फिर आपको क्लियरली समझ। हाँ ठीक है जी। अभी लेते हैं स्केल लेते हैं, आप भी करते जाओ तेरे साथ। स्केल वगैरह है, साउंडर वगैरह निकालो, साउंडर स्केल का। राउंडर लेके आ रहा हूँ। हाँ लेके आओ लेके आओ। तो एक्यूट एंगल 70 डिग्री ऊपर और फिर नीचे भी। हाँ हाँ, हो गया जी। सुपरमैन वाला साइन बन गया, नहीं सुपर नहीं, हैरी पॉटर वाला। उसके हैरी पॉटर में यहाँ पे भी ऐसा साइन था ना, बस। बचपन में जब स्पाइडरमैन मूवी देखा था, तो उसको यहाँ पे काट देता है। तो जब हम छोटे थे तो मैं हमेशा टॉयलेट में जाता था, स्पाइडर के पास हाथ रख देता था, उसे तो काट ले, वो गधा, वो डर के भाग जाता। तो लगता था कि वो स्पाइडर ऐसा कुछ दाग बना देगा ना, तो फिर हम
पकड़ने लगेंगे सब किसी को लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। क्या लेट अस बिट। अब बेटा आप राउंडर का यूज करना है करो, लेकिन स्केल का यूज करो, अच्छा रहेगा। राउंडर से छोटा सेगमेंट बनता रहे, कम से कम 2.5 का बन रहा है। तो मैं ले लेता हूँ 1-1 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1-1 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। एक एक सेंटीमीटर का 7 सेगमेंट बना लो, ऊपर नीचे दोनों, ये ऊपर वाला लाइन में भी और नीचे वाले में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है जी, 7 सेगमेंट बन गया बेटा। अब हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि आप 7 सेगमेंट बनाओ, लेकिन पहले को 4 सेगमेंट दे दो, पहले वाले हिस्से को 4 सेगमेंट दे दो और दूसरे को 3 दे दो। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इधर से 4 सेगमेंट लेंगे, इधर से 4 सेगमेंट लेंगे, नीचे से आप किधर से भी ले सकते हो। ये पहला सेगमेंट 1 2 3 4, इसका 4 सेगमेंट यहाँ पूरा हो रहा है, इसके 4 सेगमेंट को नीचे के 4 सेगमेंट से ज्वाइन कर दे। नीचे के 4 सेगमेंट देखो, 1 2 3 4, राइट। इसके 4 सेगमेंट से उसको 4 सेगमेंट को ज्वाइन कर देते। तो इसका जो फोर्थ वन है ये कनेक्ट हो रही, ऊपर वाले का जो 4 सेगमेंट है इसको मार्किंग कर दूं क्या, पहले एक मतलब मार्क कर देता हूँ ताकि पता चले। पहला है A1, या केवल 1 ही लिखो, A1 लिखो, A1, दूसरा है A2, तीसरा है A3 और चौथा है A4। और नीचे वाला क्या क्या है बेटा, हाँ A4 के बाद और भी है, A5, A6, A7। उधर उसी तरह इधर क्या क्या है, B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। तो अभी हम क्या करेंगे, 4 और 3 सेगमेंट बनाएंगे। तो पहला मुझे 4 सेगमेंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, A4 को ज्वाइन करूंगा B4 के साथ, A4 को ज्वाइन करूंगा B4 के साथ, नहीं A4 को ज्वाइन करके B3, सॉरी B3 B3 करना पड़ेगा। A4 को ज्वाइन करेंगे B3 के साथ, और A7 को B के साथ, A को B7 के साथ। ऐसा क्यों किया, अब देखो A4 को ज्वाइन किया है B3 के साथ, तो ये पहला वाला पार्ट है ना, ये 4 यूनिट है, 4 यूनिट्स। और दूसरा वाला जो पार्ट है वो 3 यूनिट्स है, क्योंकि दूसरे वाले पार्ट में 3 सेगमेंट आ रहा है, B2 B3, B1 B2 और B1, है ना, 3 पार्ट ये हो, राइट। तो 4 यूनिट और 3 यूनिट आपका लेंथ बन गया, राइट। अगर आपको सवाल में पूछे, यहाँ पर नहीं दिया है, कि जो पहला वाला पार्ट है, मान लेते हैं ये आ रहा है AZ, तो आपको पूछे कि AZ कितना है, AZ कितना है, तो आप क्या करोगे, स्केल ले लोगे, इसको नाप दोगे, देखो नाप लो एक बार, 4.3 पॉइंट समथिंग आ रहा, 3 पॉइंट समथिंग और 3.5 के आसपास, 3.5 के आसपास। देखो हमने भी तेजस आंसर निकाला था 3.428 एरिथमेटिक से, रेशियो प्रॉपर्स 3.4 निकाला,
अब स्केल में आ रहा है 3.5, ठीक है, 3.4 3.5 एक है। तो पहला वाला जो पार्ट है एजेड जो कि 4 यूनिट्स था, ये कितना निकल करके आया 3.5। और दूसरा वाला पार्ट है जेड बी, वो कितना निकल करके आएगा, वो 3 यूनिट्स है। अगर ये 3.5 हुआ तो दूसरा वाला पार्ट कितना हो गया, 6 माइनस 3.5 2.5। अगर एग्जाम में पूछता है तो, यहाँ पे नहीं पूछा है तो नहीं करें, राइट। तो इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक दो सवाल लेंगे, ब्रेन टीजर है, थोड़ा सा बोरिंग है। इसमें क्या है ना कि बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है, तो इसमें से थोड़ा एक मुश्किल सवाल देखते हैं। हाँ, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 5। आप मुझे पहले एरिथमेटिक्स से सॉल्व करके बताओ आंसर क्या निकलेगा। रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर क्या निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर है, उसको 2:3 रेशियो में बांटना है। पहला वाला बताओ पार्ट कितना होगा, दूसरा वाला पार्ट कितना होगा। जल्दी करी। आज दौड़ वोड़ लगाए कि नहीं तेरे से? आज मैंने 600 स्टेप, मैंने 600 बार कूदा है। वैसे आज बारिश हो रही थी तो मैंने एक जगह पे स्पॉट जॉगिंग किया 600 टाइम। बड़ा अच्छा फील होता है करना, मतलब स्पॉट जॉगिंग। कमर वमर आपका मजबूत हो जाए। और जो फर्स्ट वाले में उसका आंसर आ रहा है 0.142857। कैसे होगा 0.12 बेटा? 7 सेंटीमीटर है, पहला 2 पार्ट है, 0 पॉइंट कैसे आएगा? सर हमारे बुक में थोड़ा क्वेश्चन अलग है। अरे बताना क्या क्वेश्चन। वो जो 2:3 लिखा है वहां पे 1:3। अच्छा 1:3 कर देते। अब पहला पार्ट क्या आया? 0.14287। 0.142 इतना बोलो। हाँ दूसरा पार्ट? 0.428। आप खुद ही सोचो ना, ये दोनों मिलाकर के 7 सेंटीमीटर है क्या? तो कोई कैलकुलेशन में गड़बड़। देखो जरा, हमें कहा है एक लाइन सेगमेंट है, लेट अस नेम इट ए एंड बी, और ये जो है ये 7 सेंटीमीटर लंबा है। बढ़िया है। इसको 4 टुकड़ों में तोड़ना है, 1:4। तो टोटल कितने टुकड़े हैं, 4 टुकड़ों में तोड़ना है। पहला टुकड़ा जो है वो एक हिस्सा है और बाकी 3 हिस्सा है। मान लेते हैं पहला हिस्सा एजेड है
दूसरा हिस्सा ZB। तो अभी थोड़ा इक्वेशन बैठाएंगे। हमें कहा है 4 हिस्सों में तोड़ना, इसका मतलब 4 यूनिट बराबर 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 7/4। ये कितना निकाला है आपने? 7/4। तो मैंने गलती से 7/1 कर दी। नहीं नहीं, टोटल लेंथ 7 है, 7 को 4 हिस्सों में तोड़ना है ना, इसलिए 7/4 करेंगे, तब जाकर के एक हिस्सा निकलेगा ना बाद में। तो ये कितना आ गया? 7/4 इज 4 1 जा 4, बच गया 3, 4 7 जा 28, राइट? 4 7 जा 28, बच गया 2, 1.75। तो एक यूनिट 1.75 है। तो पहले हमें पहला हिस्सा कितना, पहला हिस्सा भी एक ही यूनिट है, तो पहला हिस्सा आपका कितना हो गया? 1.75 सेंटीमीटर। क्लियर? दूसरा हिस्सा कितना है? 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट बोले तो 1.75 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, आप कितना हो रहा है? 1.75 इंटू 3 करेंगे तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21 प्लस 2 22, कैरी 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 5.25 सेंटीमीटर। दूसरा हिस्सा जो है 5.25 सेंटीमीटर। आपने ये रेशियो प्रोपोर्शन से करके देख, राइट? लिखो इसको, लिखो, ये मेथड पूरा लिखो। हो गया। हो गया बेटा जी? ओके। अच्छा, अब इसी सवाल को हम ज्योमेट्री के हिसाब से कर सकते हैं। कर लोगे आप? मुझे करने की जरूरत तो नहीं है, जैसा मैंने अभी एग्जांपल में कराया था वैसा आपको करना है, क्योंकि अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। समझ रहे बेटा? क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी 5 किया ना, आपको इसमें करना क्या है? इसमें 5 सेगमेंट में तोड़ना है और सबको मार्क करके चलो, हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बताओ कैसे करेंगे, आप ही बताओ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का मीनिंग बताओ कैसे करेंगे। सर पहले तो हमें लाइन सेगमेंट ए बी लेना है जिसका लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, ले लिया। तो फिर लाइन सेगमेंट के अंदर हमें एक पॉइंट खोजना है जो कि एपी से इक्वल होगा पीबी, और पीबी 2/3। हाँ, इसको थोड़ा सा समझेंगे, ये कैसे हम रेशियो निकालें, हमें पूछ क्या रहा है। हमें कह रहा है जो एपी है वो 2/3 है पीबी। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ एपी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पीबी, है कि नहीं? ये सम अब इसको थोड़ा समझेंगे। हाँ हाँ, इसको इस तरह से समझते हैं। 3 टाइम्स ऑफ एपी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पीबी। रेशियो निकालना पड़ेगा, राइट? हाँ, अब इसका रेशियो बना लो। तो एपी बाय पीबी कितना हुआ बेटा? एपी बाय पीबी कितना हुआ? 2/3, यस और नो? तो रेशियो कितना निकल करके आ गया? एपी इज टू पीबी इज इक्वल टू 2:3, यस और नो? बस ये पता चल गया, आप सॉल्व कर लोगे आप। पहला हिस्सा 2 यूनिट है, तीसरा हिस्सा 3 यूनिट। अब कर लो सॉल्व, हो जाएगा।
यस, आप मुझे ज्योमेट्री में करके भेजना, ज्योमेट्री के हिसाब से करके भेजना, एरिथमेटिक के हिसाब से तो कर लोगे, ज्योमेट्री के हिसाब। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में रेशियो निकाल करके बताना बेटा कितना होगा। ए क्यू डिवाइड बाय क्यू बी कितना आ रहा है? सर ए क्यू इज टू क्यू बी इक्वल टू 2:3। यस, बस अब आप आगे का सॉल्व कर ही लोगे, कर लोगे ना? हाँ बस हो गया काम, कर लोगे। नेक्स्ट और क्या बचता है? थोड़ा सा बचता है ब्रेन टीजर्स, राइट? ब्रेन टीजर्स ऐसा करेंगे, ब्रेन टीजर्स हम लोग कल देखते हैं, और इसको थोड़ा सा हम लोग, आपका परसों एग्जाम है ना 27? कल एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे शाम को, कल ही ब्रेन टीजर खत्म कर देंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, हो जाएगा। अभी तक जितना पढ़ाया है पैरेलल लाइन में एक बार देखो, आप बहुत ही आसान चैप्टर है, एक बार देखो, कुछ डाउट होगा तो कल मुझे फिर बताना, ठीक है? कल सुबह का जो टेस्ट है, सुबह का टेस्ट देना 9 बजे, प्रैक्टिस हो जाए। चलिए क्लास को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति। Thank you so much for your time. Take care. Goodbye. तो सर Thank you, beta. Thank you so much.